अब झामुमो को बड़ा भाई नहीं मानेगी कांग्रेस। महागठबंधन में हेमंत के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने पर संशय। 3 राज्यों में मिली सफलता से अटैकिंग मूड में आई कांग्रेस। नफा नुकसान का आकलन कर विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर होगा निर्णय। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं झारखंड में विपक्षी महागठबंधन के ताने बाने में चल रहे अंदरूनी खेल की। ये तो तय है कि झारखंड में भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बनेगा, लेकिन नई बात यह है कि विधानसभा का चुनाव झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस पर संशय के बादल छा गए हैं। बिहार में कांग्रेस ने तेजस्वी यादव यानी राजद को बड़ा भाई मान लिया है, लेकिन झारखंड में हेमंत यानी झामुमो को कांग्रेस बड़ा भाई नहीं मानेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे में एक फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। उसी फॉर्मूले का काम भी चल रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में अभी बहुत पेच है। कांग्रेस हर नफा नुकसान के आकलन के बाद विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का फैसला करेगी, जबकि झामुमो लोकसभा में कुछ कम पर तो मान रहा है, लेकिन विधानसभा में वो सीटों के साथ कोई समझौता के मूड में नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है विपक्षी खेमे में, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। कहते हैं ना कि राजनीति में सत्ता की ललक सबको होती है। भले ही जनता के बीच सेवा के वायदे के साथ राजनीतिक दल समर्थन मांगते हैं, लेकिन नजर सभी की कुर्सी पर ही होती है। विपक्षी खेमा भाजपा से सत्ता हथियाने के लिए पिछले 1.5 साल से राजनीतिक गठजोड़ पर काम चल रहा है। हर बार बंद कमरे के भीतर कुछ होता है और बाहर ये कहा जाता है कि भाजपा के खिलाफ महागठबंधन होगा। अभी भी झारखंड में महागठबंधन को लेकर यही खेल चल रहा है। दिल्ली में 10 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई। झारखंड से इस बैठक में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। बैठक के बाद यह खबर सामने आई कि लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सीटों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बात सामने नहीं आई। लगभग 6 महीने पहले दिल्ली में झारखंड में महागठबंधन को लेकर बैठक हुई थी। उससे ये तय हुआ था कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और विधानसभा का चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया और चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस की ये घोषणा ठंडे बस्ते में जा रही है। राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस को झामुमो से समर्थन लेना था और अपने प्रत्याशी को उसे खड़ा करना था। उस समय बैठक कर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में नेतृत्व हेमंत को देने का लॉलीपॉप झामुमो को थमा दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कई मौकों पर उस समय ये घोषणा की थी कि विधानसभा चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन कर लड़ा जाएगा। वहीं बिहार की बात करें तो कांग्रेस नेतृत्व तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन कर चुनाव में जाने को तैयार है। बिहार में कांग्रेस ने राजद को बड़ा भाई मान लिया है, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन के मामले में कांग्रेस अब तक घोषणा नहीं कर रही है। राज्यसभा चुनाव के समय जो घोषणा कांग्रेस पार्टी ने हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झामुमो को लेकर की थी, उस पर बाद के दिनों में कोई काम आगे नहीं बढ़ा। एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद नहीं कहा कि उसे विधानसभा चुनाव में हेमंत का नेतृत्व स्वीकार है। लगभग 2 महीने पहले दिल्ली में महागठबंधन को लेकर बैठक हुई थी। उस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने झारखंड से हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा देवी को दिल्ली बुलाया था। बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। उनसे महागठबंधन पर आधे घंटे से ज्यादा समय तक बात की थी। अन्नपूर्णा देवी नवरात्र होने के कारण नहीं जा सकी थी। हेमंत सोरेन दिल्ली तो गए, लेकिन विलंब से पहुंचे थे।
कांग्रेस अध्यक्ष से बिना मिले उन्हें रांची वापस लौटना पड़ा था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी, मायावती और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क किया और तीसरे मोर्चे पर बात तक शुरू कर दी थी। झारखंड में भी कांग्रेस से अलग एक गठबंधन पर बात आगे बढ़ी थी। कांग्रेस झामुमो को बड़ा भाई नहीं मानता, इसका बड़ा उदाहरण कोलेबिरा उपचुनाव में देखने को मिला। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने झापा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का को बुलाकर सिर पर हाथ रख विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। झारखंड में विपक्ष के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन हैं। उन्होंने ऐसा किया था तो उन्हें यह विश्वास था कि कांग्रेस उनके निर्णय का विरोध नहीं करेगी। मेनन एक्का विपक्ष की उम्मीदवार हो जाएंगी, लेकिन कांग्रेस ने उनके निर्णय का खुलेआम विरोध कर दिया। कोलेबिरा में प्रत्याशी दे दिया और झामुमो और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोलेबिरा में ताल ठोक रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि कांग्रेस अब किसी भी हाल में झामुमो को वो स्थान नहीं देगी जो बिहार में तेजस्वी को दिया है। 3 राज्यों में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस अब किसी भी दल का दबाव सहने के मूड में नहीं है। कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में मिली सफलता से अटैकिंग मूड में आ गई है। चुनाव से पहले वो हर नफा नुकसान का आकलन कर अपना कदम आगे बढ़ाएगी। झारखंड में जनाधार और सांगठनिक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी झामुमो से कहीं से भी कमजोर नहीं है। ये सच है कि झामुमो के पास विधानसभा में सीटें ज्यादा हैं, उसके लोकसभा में 2 सांसद हैं, लेकिन आज भी झारखंड में बहुत ऐसी सीट हैं जहां कांग्रेस मजबूती से किसी भी दल को चुनौती दे सकती है। अलग राज्यों के समय झामुमो और कांग्रेस के विधायकों में मात्र 1 का अंतर था। बाद में भी दोनों दलों के वोट प्रतिशत में ज्यादा का अंतर नहीं है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस आलाकमान सभी चीजों का आकलन कर विधानसभा चुनाव में गठबंधन और सीट शेयरिंग पर निर्णय लेगा। इस बीच जानकारी मिल रही है कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन लगातार दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। 10 दिसंबर की बैठक में शामिल होने के बाद वो 12 दिसंबर को रांची लौट गए थे और फिर 13 को दिल्ली चले गए हैं। कहा जा रहा है कि हेमंत चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की घोषणा एक साथ ही हो जाए, वो इसमें लगे हुए हैं। जबकि झामुमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी दिल्ली से लौटकर पार्टी के काम में जुट गए हैं। शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी ने दुमका में कार्यक्रम किया और शनिवार को रांची में प्रदेश कार्यालय में बैठक। दरअसल बाबूलाल मरांडी पिछले 4 साल से 24 घंटे राजनीति कर रहे हैं। अब तक सभी जिलों का दौरा कर चुके हैं बाबूलाल मरांडी, अब विधानसभा क्षेत्र के दौरे में लगे हैं और इस क्रम में वो ब्लॉक स्तर तक जा रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस भी उन पर भरोसा कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस की नजर में झामुमो की अब वो स्थिति नहीं है जो राज्यसभा चुनाव के समय थी। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।